क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। उन्होंने पार्लियामेंट में इसके खिलाफ ठहरा, लेकिन उसके खिलाफ ठहरने से ही बात नहीं चलेगी। आप यहाँ पर कॉल देना चाहिए, सियासी अरकान मिलकर यहाँ पर मार्च निकालें और हिंदुस्तान को बचाने का काम करें। और हम यहाँ पर जामिया मिलिया और AMU के साथ वाली रहती है, AMU एंड जामिया और जामिया हम तुम्हारे साथ हैं। हम और NRC एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, इर्रेशनल एंड एंटी ह्यूमन बिल है, हम इसके खिलाफ ठहरे हुए हैं। थोड़ा बहुत एडजस्ट करना भाई सुनते नहीं। हम लोग गवर्नमेंट निजामिया डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। हम लोग पूरे यहाँ जमा हुए ताकि हम लोग प्रोटेस्ट कर सकें। ये जो लेकर खत्म हो गया सर, लास्ट है जी, शुरू से बोलिए, स्टार्टिंग से बोलिए आप। We are the students of government Jamia Degree College. We have started a protest over here in our campus so that we can protest against. हम साथ है तेरे, हम साथ है तेरे, दिल्ली बोले, यूपी बोले, हम लेकर आएंगे, तू सुन ले मोदी, हम लेकर आएंगे, CAB से, NRC से, अमित शाह से भी, CAB। पीछे जाओ, पीछे चले जाओ आप लोग। जामिया थोड़े आ जाओ, इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ, इधर खाली है, इधर आ जाओ। ओ बड़ा बैनर लेके ठहरी है सामने। पीछे थोड़ा पीछे एक वॉइस के पास नकाड क्यों मां इधर थोड़े मोदी 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 लेके रहेंगे, अमित शाह हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। तू सुन ले मोदी, तुम गोली मारो, तुम गोली मारो, नहीं चलेगी आपकी बात, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी आपकी बात, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी आपकी बात, गुंडागर्दी की सरकार, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी आपकी बात। हम क्या चाहते हैं? आजादी। क्या चाहते हैं? आजादी। मोदी से आजादी, अमित शाह से आजादी, BJP से आजादी, RSS से आजादी। नो फंड, नो फंड, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, नो फंड, मोदी, अमित शाह, RSS, यूपी बोले मुर्दाबाद, दिल्ली बोले मुर्दाबाद, अरे खासिम बोले मुर्दाबाद, अरे दिल्ली बोले मुर्दाबाद, AMU जिंदाबाद, साथ है तेरे, हमें चाहिए, दिल्ली बोले, दिल्ली बोले नकाड क्यों मां इधर थोड़े डाल दिया हमने। मोदी 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 लेके रहेंगे, अमित शाह हम लेके रहेंगे, बीजेपी से, RSS से, हिंदुत्व से, CAB से,
फांसी से लेके रहेंगे। तो सुन ले मोदी, तुम गोली मारो, तुम गोली मारो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी आपकी बार। गुंडागर्दी की सरकार 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 नहीं चलेगी आपकी बार। हम क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? आजादी। मोदी से आजादी, अमित शाह से आजादी, बीजेपी से आजादी, आरएसएस से आजादी। नो फांसी, नो फांसी, नो फांसी, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, नो फांसी, मोदी मोदी, अमित शाह, अमित शाह, आरएसएस, आरएसएस, सिराज भाई मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, खातिब पुलिस मुर्दाबाद, अरे दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, जिंदाबाद, नहीं लिया डाल दो। हाँ उधर साथ दे रहे, साथ दे रहे, दिल्ली पुलिस, हेलो हेलो, हाँ भाई हाँ बोलो भाई। मोदी मोदी किधर का है? मोदी अमित शाह, अच्छा हाँ अमित शाह, अच्छा 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 हाँ हाँ बराबर मुबारक। चला रहे हो लतीफ। ऐसा ऐसा चलेगा थोड़ा भाई सर, ऐसा सर हम साथ दे रहे, जामिया हम साथ दे रहे, जामिया बात है, जामिया हम साथ दे रहे, जामिया नो जामिया तिब्बी कॉलेज एनआरसी और कैब के खिलाफ यहाँ पर ठहरा हुआ है और एएमयू और जामिया के साथ जो असॉल्ट हुआ स्टूडेंट के ऊपर, तो हम उसके खिलाफ यहाँ पर ठहरे हुए हैं। एनआरसी ये हिंदुस्तान को इश्यूज से हटाते हुए नॉन इश्यूज की तरफ ले जाने वाला बिल है। मोदी सरकार ये चाहती है कि अवाम का ध्यान जीडीपी से हटाकर, मेडिकल फील्ड से हटाकर या इकोनॉमी से हटाकर, सुरक्षा से हटाकर, रेप से हटाकर ये नॉन इश्यूज की तरफ ले जाना चाहती है। एनआरसी और कैब ये बिल जो है इनह्यूमन, इर्रेशनल और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। इर्रेशनल इसलिए है कि आप ये कहते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन जो पाकिस्तान की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से या फिर दूसरे मुल्क की तरफ से हिंदुस्तान में होता है, तो ये आप लोग हमारी फौज की बेहुरमती करते हैं, हमारी फौज को डिफेम करते हैं कि वो लोग इंडिया में, क्या हमारी फौज इतनी नाकारा है कि वो इन्फिल्ट्रेशन होने देती है। तो ये इर्रेशनल बिल है और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए है कि ये आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। आर्टिकल 14 कहता है कि कोई भी बिल हिंदुस्तान के हर नागरिक के साथ होगा, किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, लेकिन सीएबी में मुसलमानों को एक्सक्लूड किया गया है। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, यह आर्टिकल 5, 10 और 14 का वायलेट करता है। ये मोदी सरकार और ये अमित शाह हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं। ये हिंदुत्व का एजेंडा है जो मुसलमानों को या फिर दलित को, और ये ना सिर्फ मुसलमान और दलित बल्कि हिंदुओं के भी खिलाफ है। ये हमारी जो सोशल फैब्रिक को तोड़ने वाला बिल है, ये हिंदुस्तान को बर्बाद करने वाला बिल है। इसलिए हम एज ए मेडिकल फ्रेटर्निटी हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और हम आखिरी दम तक, हमारे आखिरी खून के खतरे तक इस बिल के खिलाफ लड़ेंगे। और हम कोई सर्टिफिकेट सबमिट करने वाले नहीं हैं, हम कोई लाइन में ठहरने वाले नहीं हैं। वी आर डॉक्टर्स, not to just treat the physical diseases. We are here
to treat the disease of mental diseases also. The mental disease that Amit Shah has, the mental disease जो मोदी has, the उनका mental problem है कि वो लोगों को छोड़ना चाहते हैं. ये मानसिकता का प्रॉब्लम है. ये मोदी और अमित शाह इनको बीमारी हो चुकी है. एज ए डॉक्टर फेटर्निटी हम उनका इलाज करने के लिए यहाँ आज ठहरे हुए हैं. अब तेलंगाना गवर्नमेंट से क्या डिमांड करते हैं? एनआरसी को वो बिल को अपोज करे थे, लेकिन अभी तक यहाँ पे कुछ ऐलान नहीं किया गया तेलंगाना गवर्नमेंट के टीआरएस के लिए जो है वो जो हमला हुआ है उस पर जो है कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं. टीआरएस गवर्नमेंट काबिल मुबारकबाद है कि उन्होंने पार्लियामेंट में इसके खिलाफ ठहरा, लेकिन उसके खिलाफ ठहरने से ही बात नहीं चलेगी. आप यहाँ पर कॉल देना चाहिए, जैसा कि ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में कोलकाता में जैसा मार्च निकाला है, तमाम यहाँ के सियासी अरकान मिलकर यहाँ पर मार्च निकालें और हिंदुस्तान को बचाने का काम करें. और हम यहाँ पर जामिया मिलिया और एएमयू के साथ ठहरे हुए हैं. वी आर हियर इन सॉलिडरिटी विद एएमयू एंड जामिया. और जामिया हम तुम्हारे साथ हैं, हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं और हमेशा आप लोगों के साथ हैं. और ये CAA और NRC ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, इर्रेशनल एंड एंटी ह्यूमन बिल है. हम इसके खिलाफ ठहरे हुए. We have started a protest over here in our campus so that we can protest against the NRC and CAA bill, so that जो ये चल रहा है उसके खिलाफ हम लोग बोल सके. और जो जामिया और AMU के स्टूडेंट्स के साथ किया जा रहा है, ब्रूटली लोग अब्यूज़ किया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो कल आज उन लोग के साथ हो रहा है, कल हम लोग के साथ भी हो सकता है. पुलिस स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है, लेकिन उल्टा हो रहा है कि उन लोग को मारा जा रहा है और कॉलेज तोड़ा जा रहा है. सो वी आर अगेंस्ट इट, वी आर स्टैंडिंग विद देम. और हम चाहते हैं कि ये जो भी बिल पास हो रही है उसको स्टॉप किया जाए. NRC और CAA जो बिल पास हो रहे हैं हम लोग उसके खिलाफ है, ताकि इंडिया की यूनिटी बनी रही. और ऐसा कहीं नहीं लिखे हुआ है कि इंडिया को डिवाइड किया जाए और हिंदू मुस्लिम को बीच में डिवाइड किया जाए, तो हम लोग उसके खिलाफ ही है. अब क्या मैसेज देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को? क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम लोग स्टूडेंट को कहना चाह रहे हैं कि आज वो स्टूडेंट सफ़र कर रहा है, कल हम लोग सफ़र करेंगे. आज उन लोग के साथ वैसा हो रहा है, कल हम लोग के साथ भी होंगे. तो हमें चाहिए कि हम उनके साथ रहना चाहिए, ताकि कल हमारे साथ ऐसा ना हो. और वो भी स्टूडेंट्स हैं, हम भी स्टूडेंट्स. सो वी हैव टू स्टैंड विद देम एंड वी हैव टू स्टैंड अगेंस्ट दिस बिल, ताकि ये पास ना हो और इंडिया की यूनिटी से ना टूटे.